दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि कल बॉलीवुड के हैंडसम हंक यानी कि भाई गॉड ऑफ ग्रीक ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मच अवेटेड फिल्म वॉर का पार्ट 2 जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जिसको कल और आज बॉक्स ऑफिस पर पब्लिक का बहुत ही शानदार कहें तो भैया रिस्पांस भी मिल रहा है। यानी कि भाई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में चौवे छक्के लगा रही है। लेकिन भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि भाई इस फिल्म के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट ऑफिशियली हम लोगों के सामने अभी तक क्यों नहीं आया। भाई सुबह से हो गई शाम और शाम से हो गई है रात, और मैं इस बात पर निगाहें टिकाए बैठा था कि भैया कब इस फिल्म को लेकर ये ऑफिशियली घोषणा की जाएगी कि भाई वॉर के पार्ट 2 को पहले दिन इतने का कलेक्शन मिला है। देखिए भाई आप लोगों ने कई सारे रिपोर्ट सुन लिए होंगे इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, लेकिन भैया जब तक ऑफिशियली जानकारी इस फिल्म के मेकरों के द्वारा या फिर भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े जानकारों के द्वारा हम लोगों के सामने नहीं आती है, तब तक मुझे किसी खबर पर विश्वास नहीं होता है मेरे भाई। अब यहां पर कुछ लोग ये बात कहने लगे हैं कि भाई दाल में तो कुछ काला है बउआ, दलवा में कुछ काला है, इसी वजह से ये खबरवा ऑडियंस के बीच में नहीं छोड़ा जा रहा। तो भाई हम लोग दलवा को नहीं देखेंगे भाई, ना ही हम कलवापन को देखेंगे। देखिए क्या है ना कि भैया कल से ही इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश हो रही है, और भाई इस फिल्म को अगर पब्लिक का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है तो भैया हम लोग इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिव बातें क्यों करें। क्योंकि भाई इस फिल्म को लेकर एक जानकारी आज मैंने आप लोग को दी थी ना कि भैया बम्पर एडवांस बुकिंग इस फिल्म को आज भी बॉक्स ऑफिस पर मिला है इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर। भाई भैया हर घंटे इस फिल्म के लगभग लगभग 60 से 65 हजार टिकट बिक रहे मेरे भाई। अभी का जो अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट देखोगे ना वो आंकड़ा लगभग लगभग 70 हजार के ऊपर जा चुका है। तो भाई जिस फिल्म के टिकट इतने धड़ल्ले से बिक रहे हैं भैया पूरे इंडिया में, उस फिल्म को लेकर नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग तो कुछ दिनों बाद अपनी मूंछ को चुरा कर भागेंगे, और जब ये फिल्म अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाएगी तो कहेंगे सॉरी बाबू, हमसे गलती हो गई। अरे हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। ये बात वॉर के मेकर उनसे पूछेंगे कि भाई क्यों बिना सोचे समझे पब्लिक की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए आप लोगों ने इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई। तो भाई जिन लोगों को नेगेटिविटी फैलाना है उनको फैलाने दो, क्योंकि भैया उनको क्या मतलब है भैया, क्या मतलब है फिल्म मेकिंग से। फिल्म का एबीसीडी वो लोग कुछ जानते नहीं है, लेकिन भैया ज्ञान बांटने के लिए रिव्यू वर्ल्ड में आ जाते हैं। कई सारे ऐसे रिव्यूअर हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं, जिनको भैया कैमरा का सी, एक्शन का ए और डायरेक्शन का डी कुछ भी नहीं पता है, लेकिन भाई वो ज्ञान तो ऐसे पेलते हैं कि भाई जैसे उनके पास तो भैया फिल्म मेकिंग का ज्ञान का भंडार है, और इसी वजह से वो लोग ऐसे इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों को हवा हवा ही बता देते हैं। चलिए इस बात को करते हैं दरकिनार और आपको ये जानकारी देने की कोशिश करते हैं, जो कि भाई अभी तक कई सारी साइट्स के माध्यम से हम लोग के सामने खबर आ रही है कि इस फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने का कलेक्शन मिला है। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर जो सबसे बड़ी जानकारी हम लोगों के सामने आई है वो ये है कि भाई इस फिल्म को पूरे इंडिया से लगभग लगभग 55 से 60 करोड़ का कलेक्शन मिल रहा है मेरे भाई। यानी कि भैया नेट कलेक्शन इस फिल्म का इतना होने जा रहा है, और वर्ल्ड वाइड ये फिल्म जो है वो 80 से 85 करोड़ का बिजनेस कर रही है। ऐसी खबर हम लोगों के सामने आ रही है। उसके बाद भैया इस फिल्म को बताया जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया से यानी कि भैया हिंदी बेल्ट से जो कलेक्शन मिल रहा है पहले दिन के लिए वो आंकड़ा 35 से 40 करोड़ के बीच का है। देन उसके बाद भैया ये जो है ना ये ट्रेड फिगर का आंकड़ा है, और प्रोड्यूसर फिगर जो है वो लगभग लगभग भाई 40 करोड़ के आसपास कहीं है। उसके बाद भी इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में जो 2D वर्जन में अभी तक कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 25 करोड़ 28 लाख रुपए का, जो ये ग्रॉस कलेक्शन का आंकड़ा है। और नेट कलेक्शन की बात करें तो भैया 21 से 25 करोड़ का नेट कलेक्शन इसको तेलुगु लैंग्वेज में मिला है। उसके बाद भैया तमिल लैंग्वेज में इस फिल्म को जो नेट कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा 25 लाख रुपए का है। और आंध्र प्रदेश से इस फिल्म को और तेलंगाना से जो कलेक्शन मिला है वो 16 से लेकर 18 करोड़ तक का है। ये ग्रॉस कलेक्शन रिपोर्ट है मेरे भाई तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। देन उसके बाद भी इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में कर्नाटका से जो कलेक्शन मिल रहा है वो आंकड़ा 6 से 8 करोड़ का है। ओवरसीज से इस फिल्म को 20 से 25 करोड़ का बिजनेस मिल रहा है। यानी कि भैया ओवरसीज से इस फिल्म को 2 मिलियन से लेकर 3 मिलियन डॉलर का बिजनेस मिला है पहले दिन के लिए। ऐसी खबर हम लोगों के सामने आई है
कई सारे साइट्स के माध्यम से। लेकिन भाई ऑफिशियली जानकारी जब तक वाई अरब के मेकर अपनी तरफ से नहीं देंगे तब तक भैया हम लोग कैसे ये बात कहेंगे कि भैया इस फिल्म को कितने का कलेक्शन मिला। अभी अभी लेटेस्ट में जो मैंने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की तो भैया मुझे ना तो तरुण आदर्श का कोई ट्वीट दिखा है इस फिल्म के लिए और ना ही वाई अरब की तरफ से कोई ऑफिशियली जानकारी आई है कि इस फिल्म को अभी तक कितने का कलेक्शन मिला है। पता नहीं क्यों इस फिल्म के मेकरों ने पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट जो है वो लोगों को बताना सही नहीं समझा। और वैसे भी तरुण आदर्श से हम लोग उम्मीद नहीं लगा सकते हैं क्योंकि भाई उन्होंने इस फिल्म को पहले ही 1.5 स्टार दे दिया है, यानी कि उनकी नजर में ये फिल्म डिजास्टर हो गई है। उन्होंने कल ही ये बात कह दी थी। तो ये बात तो हम सब जान रहे थे कि भैया उनके पास इस फिल्म के कहे तो भैया आंकड़े नहीं आएंगे कि ये फिल्म कितने का कलेक्शन करे, यानी कि भैया जिस बंदे ने पहले से ही इस फिल्म को लेकर ये थॉट दिमाग में बना लिया है कि भैया इस फिल्म के खिलाफ मुझे नेगेटिविटी ही करनी है, तो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट तो उनके साथ नहीं होगा। ये बात तो हम लोग जान रहे थे। लेकिन चलिए एक अच्छी पॉजिटिव खबर हम लोग के सामने यही आई है कि भाई इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड जो है वो 80 करोड़ से 85 करोड़ का बिजनेस मिल रहा है। और भाई इंडिया से ये फिल्म लगभग लगभग सभी लैंग्वेजों में जो कलेक्शन कर रही है वो 40 से 45 करोड़ का है। तो ये एक अच्छा आंकड़ा है इस फिल्म के लिए, हम लोग ये कह सकते हैं। आप लोग भी कह सकते हैं ना, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।